खुदाया रहम कर सदा। खुदाया खुदाया रहम कर सदा। मुझे याद रखना, यही है दुआ। तेरी बादशाही जो आए खुदा। गुनहगार हूँ, मांगता हूँ पनाह। खुदाया रहम कर खुदाया रहम। खुदाया रहम कर सदा। खुदाया खुदाया तू हम पर रहम कर सदा। मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों की सलामती हो। और हम उम्मीद करते हैं कि लेंट के सीजन में ये गीत या ये जो चांट है, ये जो कोरस है, ये आप जरूर गाते होंगे अपनी अपनी कलीसियाओं में। और ये वो दुआ है जो उस डाकू ने, जो गुनहगार था और उसने खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब पर लटके हुए खुदावंद से दुआ की। और चर्च खासतौर पर पाकिस्तान में और दुनिया भर में इस दुआ को वो अपने साथ रिलेट करते हैं और ईमानदार जो हैं वो इसके वसीले खुदा के सामने प्ली करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मेरे जीजो, लेंट के सीजन से रिलेटेड है। और लेंट के सीजन में खास तौर पर जो हमारा रोमन कैथोलिक चर्च है, वो खासतौर पर जो लिटोरिया है, जो लिटर्जी है, वो बहुत ज्यादा उस पर फोकस किया जाता है। और लिटर्जी क्या है और लिटर्जी की अहमियत हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में क्या है, और कलीसिया जो है वो इस लिटर्जी को कैसे ईमानदारों की तसल्ली के लिए, उनकी तरक्की के लिए और रूहानी बलूगत के लिए इस्तेमाल करती है। आज फिर हमारे साथ एक बार फादर बेंजामिन फादर बेंजामिन शहजाद जो हैं, जैसा हम पहले तारुफ करवा चुके हैं कि वो इस वक्त सेंट फिलिप पैरिश जो कि कराची सिटी में है, जो आर्च डायसिस है कराची की, उसमें फादर जी जो हैं वो पैरिश प्रीस्ट हैं और उनके अंडर बहुत बड़ा इलाका है। और ये वो इलाका है जहां मैं पला बड़ा हूँ, इस नगरी का इलाका उसमें शामिल है। और मैं शुक्र अदा करता हूँ उनकी मोहब्बत के लिए और उनकी आज के वक्त के लिए। फादर जी वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा प्रेमस सेट करना चाहता हूं। 1963 में जनाब, जब कि दुनिया में दो बड़े हादसात ऐसे हुए जिन्होंने दुनिया को, मीडिया को और दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पहला हादसा तो हुआ यूनाइटेड स्टेट के अंदर, जहां पर जॉन एफ कैनेडी जो थे वो डैलस में गोली से मारे गए। उसी दौरान में सन 62 में तकरीबन 10 हफ्ते, तकरीबन 10 महीने पहले उधर यूरोप में वेटिकन में सेकंड कौंसिल जो थी, वो तकरीबन मेरे ख्याल में, अगर मैं गलती ना करूं फादर जी मुझे करेक्ट कर सकते हैं, 500 साल के बाद, आफ्टर द काउंसिल ऑफ ट्रेंट, आफ्टर द काउंसिल ऑफ ट्रेंट जो है वो 500 सालों के बाद वेटिकन काउंसिल सेकंड जो थी वो बुलाई गई थी। लेकिन हादसा अलमिया ये हुआ कि उस वक्त के पोप जॉन 23 जो थे, वो स्टमक कैंसर की वजह से राइट इन द मिडल ऑफ वेटिकन कॉन्फ्रेंस की डेथ हो गई। उनकी डेथ होगी मेरे जीजो। अब बहुत बड़ा चैलेंज था कि पूरी दुनिया से कार्डिनल्स, बिशप्स और पूरे जो चर्च, इक्यूमेनिकल चर्च जो है वो वेटिकन में मौजूद है, कौंसिल चल रही है, क्या किया जाए। चर्च ने लीड ली और उन्होंने ठीक मेरे ख्याल में विद इन 2 और 3 वीक्स जो थे, उन्होंने पोप का चुनाव किया। और यूं पोप पायस 12 वो उन्होंने पेपसी की जो सीट थी, सेंट पीटर का जो थ्रोन था, वो उन्होंने उसको ऑक्यूपाई किया। और यूं उनकी लीडरशिप के नीचे जो थी वो वेटिकन काउंसिल सेकंड जो थी वो दोबारा नए जोश और नए वलवले के साथ शुरू हुई। दिलचस्प बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि वेटिकन काउंसिल सेकंड डोम के पहले सेशन में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो उन्होंने डिस्कस किया, या जो उन्होंने कहा जी कि दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम इस काउंसिल में सबसे पहले डील करेंगे, वो था मेरे जीजो सॉक्रा सैंक्टम कंसिलियम, जो कि दिसंबर 4 को 1963 को जिस दिन उसको पेश किया गया। ये सॉक्रा सैंक्टम कंसिलियम क्या है, इस पे ज्यादा गुफ्तगू फादर जी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। मैं तालिब इल्म, मैं आज सीखने के लिए बैठा हूं और हमारी गुफ्तगू के वसीले बहुत सारे लोग भी सीखेंगे। तो हम बात करेंगे जी, सॉक्रा सैंक्टियम जो था ये लिटोरिया का और लिटर्जी का डॉक्यूमेंट था जो सबसे पहले डिस्कस हुआ। और इस डिस्कशन के वसीले जो मेजर पर्पस था वो ये था कि किस तरीके के साथ जो लैटिन राइट है उसकी जो लिटर्जी है उसको कंटेम्पररी दुनिया के साथ, कंटेम्पररी चर्च के साथ उसको कैसे कनेक्ट किया जाए। इसका मतलब नहीं था कोई नई चीज आ रही है, सिर्फ ये डील किया गया कि
कल्चरल अडॉप्टेशन और वर्नैकुलर, जहां बहुत बड़े बड़े उसके अंदर काम हुए। मैं सिर्फ आज हम गुफ्तगू करेंगे कल्चरल अडॉप्टेशन की, और वर्नैकुलर यानी लोकल जुबान में और कल्चर के अंदर इसको कैसे ढाला जाए। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट था, बहुत बड़ा टर्न था। लेकिन लिटर्जी क्या है और लिटर्जी कैसे काम करती है, मैं आपके सामने सिर्फ एक कोटेशन पढ़ूंगा, देन आई विल गो टू द फादर बेंजामिन कि वो क्या है। ये है जी डियूस कारितास, और उसका एस्टैब्लिश नंबर 25, इसका 25 ये आर्टिकल है डियूस कारितास। और वो क्या कहती है जी, द चर्च डीपेस्ट नेचर is expressed in her threefold responsibilities. Number one, proclaiming the word of God, kerygma, martyria, celebrating the sacrament, liturgia, and exercising the ministry of charity, diaconia. These duties presupposes each other and are inseparable. So हम इन तीनों पर तो गुफ्तगू नहीं करेंगे, इट्स अ डीप एंड वेरी वाइड सब्जेक्ट। आज हम बात करेंगे सिर्फ जो सेलिब्रेटिंग ऑफ द सैक्रामेंट है यानी लिटूर्जिया, वो क्या है, इसकी बुनियादें कहां पर हैं और चर्च इसको कहां देखता है। फादर जी थैंक यू वेरी मच, आप हमें प्लीज गाइड कीजिएगा, बताइएगा कि व्हाट इज लिटर्जी, लिटोरिया या लिटर्जी क्या है और इसकी जो जो थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है। बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत खूबसूरती के साथ वेटिकन II और उसके पहले डॉक्यूमेंट के बारे में हमारे नाजरीन को जो है वो तफसीलात बयान की हैं। और ये जो पहला डॉक्यूमेंट है, जिसे आसान लफ्ज़ों में ताकि हमारे सुनने वाले उसे याद रख सके, कि सेक्रेड लिटर्जी। तो सेक्रेड लिटर्जी तो उसका मकसद क्या, तो सबसे पहले तो ये कि मोमिनीन को, यूनिवर्सल चर्च को यूनाइटेड रखना, तो उन्हें एक रखना, तो वो सेक्रेड लिटर्जी। अब जो सेक्रेड लिटर्जी है, जैसे आपने कहा कि वो है क्या, तो उसके जो लफ्जी मतलब है वो ये है कि ये लोगों का काम है, लोगों का काम, वर्क ऑफ द पीपल विद इन द चर्च, जिसका मकसद है कि किस तरीके से जो है लोग जो हैं वो इबादत में हिस्सा लेंगे, इबादत में शरीक हुआ करेंगे और अपने ईमान को जो है दूसरों के साथ बांट सकेंगे। तो ये एक पब्लिक वर्क है, जमायत का काम है कि जमायती तौर पर हम खुदावंद की इबादत करते हैं, मिलकर खुदावंद की हम्दो सना, उसकी तारीफ के लिए इकट्ठे होते हैं। हम सैक्रामेंट्स में हिस्सा लेते हैं और फिर उसके साथ साथ वहां से जो कुव्वत और ताकत पाते हैं उसे जो है आगे अपनी आम जिंदगी में जारी रखते हैं। तो लिटर्जी का मतलब का जो खास मकसद वो ये है कि किस तरीके से लोग मिलकर जब इबादत और दुआ करते तो खुदावंद की हजूरी में आना, खुदावंद की हजूरी को महसूस करना और फिर खुदावंद की हजूरी में अपनी जिंदगियां बसर करना। तो वर्क ऑफ द पीपल, पब्लिक जो है वो एक्ट है, अपने ईमान का बकायदा जो है एलानिया जो है इजहार करना। जी थैंक यू। सो जैसा फारूक जी ने बताया जी, वर्क ऑफ द पीपल, सो इसका मतलब यह है कि आम लोगों का, लिटोर्जी इट्स अ ग्रीक वर्ड, लेकिन चूंकि बाइबल मुकद्दस में ये बताती है कि ये जो मिनिस्ट्री है इट्स अ प्रीस्टली मिनिस्ट्री। और दिलचस्प बात यह है कि इब्रानियों के खत का मुसन्नफ 7वें बाब की 25 आयत में, और फिर जब वो इब्रानियों के खत दूसरे बाब की 12वीं आयत में जब वो ज़बूर 22 को कोट करता है, तो इब्रानियों के खत का मुसन्नफ कहते हैं जीसस क्राइस्ट इज आवर हाई प्रीस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लिटर्जी जो है नीचे एक्चुअली वो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत की इमिटेशन है, जिसको नीचे प्रीस्ट ऑर्डर करता है। लेकिन जैसे हमने जिक्र किया फारूक जी, इसकी चूंकि जड़ें तो बाइबल मुकद्दस में है और स्क्रिप्चर में कहते हैं यीशु मसीह के हाई प्रीस्टली कैरेक्टर को लिया जाता है। लेकिन कैथोलिक चर्च ने वेटिकन काउंसिल के वसीले इसमें क्या वो चीज ऐड की, या इसमें जो उन्होंने इसको किया कि आम लोग इसमें शामिल हो गए, क्योंकि अमूमन उससे पहले ऐसा नहीं था, आम लोगों को नहीं थी। तो वो कौन सा ऐसा एलिमेंट था जिसने इसको आम लोगों के लिए खोल दिया? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया
कि उसकी सारी जो बुनियाद है लिटर्जी की, वो तो कलाम मुकद्दस से है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से पुराने नामे में खुदा खुद जो है एक उसकी बुनियाद रखता है। हाँ? और खुदावंद ने उसकी तरतीब भी दे दी है कि वो लिटर्जी की सारी तालीम, मैं हमेशा से कहता हूँ कि नहीं, ये आम लोग या प्रोफेसर्स नहीं देते हैं, उसकी तालीम तो खुदावंद ने खुद दे दी है। और बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद ने उसके हर एक पहलू को उजागर किया, बताया, उसकी डिटेल्स दे दी, उसकी तफसीलात दे दी कि किस तरीके से ये सारी जो लिटर्जी है उसे मोमिनीन ने अदा करना है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो ये एक इलाही सेलिब्रेशन है जिसमें हम मोमिनीन को जो है वो मौका मिलता है उसमें हिस्सा लेने के लिए। अब आपका सवाल है कि क्योंकि ये तो काहिने आजम किया करते थे तो काहिनों का हिस्सा था, अब उसमें आम मोमिनीन किस तरीके से शरीक हो जाते हैं। तो यकीनन तौर पर नए अहदनामे में खुदावन यसु मसीह जो है तो हर किस्म की जो दूरी है उसको खत्म करता है। तो एक एक जमायत, एक कलीसिया बनती है और खुदावन यसु मसीह जो है उसकी कहानत में तो मोमिनीन शरीक होते हैं। और फिर इस पर जब हम मजीद आगे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो है वो बपतिस्मा जो है लेकर तो हम यीशु मसीह की उस कहानत में शरीक होते हैं। और फिर जरूर काहिने आजम तो खुदावन यीशु मसीह ही है और उसी की कुर्बानी तो हम खुदावन की नजर करते हैं। काहिन भी ना तो अपनी कुर्बानी दे रहा होता है और ना उस कुर्बानी में जो है वो एक स्ट्रिक्टली स्पीकिंग के उसका कोई इस तरह का किरदार है कि वो कहे कि ये मेरा कलाम है, ये मेरा बदन है, ये मेरा खून है। ये तो सब मसीह खुदावंद कर रहा होता है वहां पर, तो उसकी नुमाइंदगी के लिए तो सारे जो लोग हैं वो उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं। और ये खुदावंद यीशु मसीह के उस फजल की बदौलत है जो हम बपतिस्मा में हासिल करते हैं। तो इस वजह से आम मोमिनीन उसमें शरीक होते हैं और सबको हिस्सा मिलता है। तो किसी भी तौर पर कभी कभी बहुत सी मर्तबा लोगों की ये राय भी है कि नहीं, तो ये तो सारी इबादत जो है वो बिल्कुल एक तरह से लिखी लिखाई है और फादर खड़ा होता है वही करता है, तो लोग तो उसमें उनका कुछ नहीं। नहीं, लोगों के बगैर तो सैक्रामेंट्स हो नहीं सकते हैं, लोगों की शमूलियत के बगैर तो फिर ये यूक्रिस्ट नहीं है। बहुत बहुत तो शुक्रिया। ये जी हाँ पॉइंट। और मुझे इससे हवाला याद आ रहा है, खरूज की किताब में है 20वें बाब में मेरे ख्याल जी में, हाँ जब खुदा ने मूसा को कहा जी कि तू मेरे पास ऊपर आ और बुजुर्गों को भी लेकर आ जा, 70 बुजुर्गों को। जी हाँ और पहली बार जो सनहीड्रन ऊपर गई है और वो लिखा है वहां पर कि नौजवानों ने कुर्बानियां पेश की और दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि अभी काहिन, हालांकि अनाउंस हो चुका था हारून और उसके जी हाँ बेटे नदाब, लेकिन खुदा ने आम लोगों को मौका दिया, आम नौजवानों जी को, हाँ वो कुर्बानियां पेश करें। और जो 70 बुजुर्ग फिर गए पहाड़ पर मूसा के साथ, लिखा है वहां पर उन्होंने खाया भी और पिया भी और खुदा को देखा भी। सो जी हाँ दैट्स मेरे ख्याल में जो लिटर्जी की जो पिक्चर आपने पेश की है ना, आम मोमिनीन को शामिल करना, जी ये हाँ। मेरे और आप देखें जी, आप देख लें कि जब ये सैक्रामेंट्स की अदायगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि शायद हम इतनी तवज्जो नहीं कर पाते हैं या हमारा जो है वो कुछ जो एक फोकस है वो किसी एक ही चीज पर होता है, तो उस वजह से हम काफी कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। मिसाल बहुत से लोग नहीं कि अगर हम चर्च में आ गए हैं तो जो बहुत सिंगिंग नहीं होती है तो शायद लोगों को मौका नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप देख लें तो आप शुरू से आखिर तक ये जो कुछ इबादत में हो रहा है वो मोमिनीन का हिस्सा बहुत अहम है, बहुत बड़ा है। आप इबादत के आगाज ही से देख लें, क्वायर जो है वो गीत शुरू करती है, इट्स अ पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, लोगों का हिस्सा, लोगों की शराकत है। तो ऑल्टर सर्विस का मूव होना, जमायत का खड़ा होना, फिर उसके बाद कलाम पढ़ना, मोमिनीन कलाम पढ़ने में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद जो है जो मोमिनीन की मुनाजात हैं उसमें शरीक होना, लोगों का हदिया, नजराना, पार्टिसिपेट, तो इट्स एक्चुअली फुल पार्टिसिपेशन जो है वो आम लोगों की है उसमें पूरी तरह से। बिल्कुल, थैंक यू। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं चूंकि उस वक्त टीनेज लड़का था और मैं जब क्वायर में जब मैं लीड किया करता था जिस चर्च में अभी आप सेंट जो जी चर्च है ईसा नगरी वाला, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब इबादत लीड किया करते थे तो वो दाखिले का गीत क्या रखना है, क्रिया क्या रखना है, ग्लोरिया क्या जी हाँ रखना है,
ठीक है ना, जो पूरा तो वहां से जी तरतीब, जी हाँ, फाइनल बेनेडिक्शन तक ईच एंड एवरीथिंग वाज डिटेल्ड एंड रिटन कि यहाँ पर ये रिटर्न, होगा, ये होगा, यहाँ पर ये होगा। वंडरफुल। सो जी हमने देखा कि पहली चीज हमने क्या सीखी है, वो ये सीखी है कि लिटर्जी का मतलब है लोगों का काम, और लोगों का काम जो है वो खुदावंद की प्रस्तुति में काहिन इज अ फैसिलिटेटर, जो कि फैसिलिटेट करता जी है लोगों को कि वो लोग इसमें हिस्सा ले सकें, और उनकी ना सिर्फ उनकी तालीम हो, डिडैक्टिक हो, मतलब डिडाके जो वर्ड है, उनको जी हाँ, इंस्ट्रक्शन आए, बल्कि इसके साथ उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, ताकि वो सिर्फ आकर तो वो देखने वाले ना हो कि जी कोई कोई स्क्रीन चल रही है तो वो आराम से बैठे जी हाँ, रहें, जी हाँ, बल्कि ऐसा नहीं है, जी हाँ, एक्टिव पार्टिसिपेशन है। जी हाँ, एक्टिव, चलो जी ये तो हमें क्लियर हो गया जी लिटर्जी क्या है, हमारे सुनने वालों को पता चल गया होगा कि लिटर्जी क्या है और एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो एलिमेंट है, जो फादर जी इस पर रोशनी डालेंगे, वो ये है कि जो सेक्युलर लिटर्जी जो है, इस डॉक्यूमेंट के 7 चैप्टर हैं जी। अच्छा, 7 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है, मैं सिर्फ इसके पहले चैप्टर पर थोड़ी देर के लिए जी रुकूंगा और फिर 5वें पर रुकूंगा, क्योंकि उसका ताल्लुक सेक्रेड म्यूजिक के साथ है तो वो जो कि म्यूजिक, मेरा है, तो वी विल जी हाँ, डिस्कस। तो लेकिन पहला जो चैप्टर था जी, उसमें सी और डी 2 नॉर्म है जिनको जनरल नॉर्म कहा गया है। तो फादर जी आप हमें जरा ये बताइएगा कि नॉर्म सी जो है वो ये कहते हैं जी कि बेस्ड अपॉन द डिडैक्टिक एंड पेस्टोरल नेचर ऑफ द लिटर्जी। पहली चीज तो ये है। नॉर्म सी मैं इसके साथ रिलेट करने लगा हूं ताकि आप दोनों के जवाब इकट्ठे देने। वो जी ये है कि अडॉप्टिंग द लिटर्जी टू द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के लोग उर्दू पंजाबी बोलने वाले, यहाँ अगर हमारी लिटर्जी उर्दू ट्रांसलेट हुई है या पंजाबी तो जी मुझे हाँ, नहीं पता जी हाँ, नहीं, लेकिन अगर हमारी उर्दू हुई है तो हमारा कल्चर जो है वो जी उसके हाँ, अंदर जो है वो इम्प्लांट हो गया है, ठीक है, वो उसके साथ प्लग इन हो गया है। जी तो हाँ, ये लिटरेचर जो है ये 2 काम कैसे करती है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, इसने जो टीचिंग और पेस्टोरल एस्पेक्ट था उसको, और फिर कल्चर को, तो 3 चीजों के आपने ब्रीफली अगर बता सकें, जी, डिडैक्टिक, टीचिंग, पेस्टोरल नेचर इसकी कैसे है, और पाकिस्तानी कल्चर के अंदर जो है ये कैसे इसने अपने आप को अडॉप्ट किया है, और इसमें कैसे ये अपने आप को इसने जो है इंटीग्रेट कैसे किया है। जी हाँ। वेटिकन दोयम की ये भी एक बड़ी बरकत है कि उसने चीजों को बहुत आसान और सादा कर दिया, और उसको इस तरीके से लोगों तक ले आए कि हर मुल्क या कल्चर या तहजीब उसको आसानी से समझ के, उसे आसानी के साथ अडॉप्ट करके, तो उसे अपनी जिंदगी में उसे उसका इस्तेमाल कर सके। अब जब ये हम कल्चर की बात करते हैं, तो क्योंकि ईमान जो है वो कल्चर में बढ़ता है, तो किसी किस्म का भी जैसा भी कल्चर है, ईमान ने उसी कल्चर में बढ़ना है। तो वेटिकन ने बड़ी जो वाइज डिसीजन था वो ये था कि किस तरीके से तो उस कल्चर के मुताबिक चीजों को अडॉप्ट करने के लिए तो ऐसे सहूलतें मुहैया कर दी जाएं जिसमें आसानी के साथ जो है लोग उस लिटर्जी को उसे अपना सकें, वो से देख सके कि वो उनकी जिंदगी से है। तो क्योंकि लिटर्जी को आप जिंदगी से अलग नहीं कर सकते हैं, आप कोई फॉरेन चीजें लाकर दे नहीं सकते हैं जिसको हम शायद उस तरह से नहीं अपना पाएंगे, या अपनी रूहानी जिंदगी की नशोनुमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक उसमें वो अपनायत नहीं है कि ये हमारी अपनी है। तो ये एक बहुत बड़ी बरकत रही। और जब हम ध्यान करते हैं कि जब ये हमारे अपने कल्चर में आ गई, तो जरूर उसमें सबसे पहले तो हमारे लोगों के लिए आसानी, क्योंकि मुझे याद है उस वक्त भी जो है वो लैटिन नमाज होती थी और लैटिन दुआएं सीखते थे। अभी भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं, मैं इस नगरी में कभी मिलता हूँ तो उसका जिक्र करते हैं कि उनको अभी भी कुछ चीजें दुआएं वो याद हैं। अब उसका मतलब उन्हें पता है या नहीं, लेकिन उनको वो पता है कि वो कुछ था जो हम कहते थे इससे। तो जब हमने ये आपकी अपनी जुबान और कल्चर में इजाजत मिल गई आपको इन चीजों की करने की, तो मैं देखता हूं कि लोगों ने जो है
उसे समझ के, उसे प्यार के साथ अपनी जिंदगियों में उन चीजों को अपनाया। उन्होंने उससे यकीनन तौर पे अपने ईमान में बहुत मजबूती मिल गई। और फिर ये जो लोकल कलीसिया है वो मजबूत होने लग गई, और उसकी मजबूती यूनिवर्सल चर्च की मजबूती हो गई। तो आप जब अपने कल्चर और ईमान और माहौल के मुताबिक आपने इन चीजों को इस्तेमाल किया, तो सेक्रेड लिटर्जी ने इन सारी चीजों को आसान करके मोमिनीन तक पहुंचाया है। और फिर लोकल चर्च को इस बात की परमिशन भी दी है कि वो अपने कल्चर के मुताबिक बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं। कुछ चीजों को हमने अपनी पिछली गुफ्तगू में कहा, बहुत सारी चीजों को तो बड़े डिसीजंस को तो परमिशन के साथ करना, लेकिन कुछ चीजें जिनको हमारे जो लोकल बिशप्स कॉन्फ्रेंस है वो काफी चीजों को उनके पास इख्तियार है चीजों को अडॉप्ट करने का, ताकि लिटर्जी ज्यादा से ज्यादा मोमिनीन की जिंदगी के करीब तरीन रहे। क्योंकि ये हमने बात किया कि इट्स अ वर्क ऑफ द पीपल, ये लोगों का काम है। तो फिर ये वहां से ही शुरू होता है जब लोग उसमें अपनायत देखते हैं, लोग उसे अपने कल्चर, अपनी जुबान, अपनी तहजीब के करीब देखते हैं। जी, थैंक यू। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो बात सीखी है वो ये है कि जो वर्नैकुलर था, वर्नैकुलर का मतलब है जी मकामी जुबान, ठीक है, मकामी और जुबान। कल्चरेशन का मतलब है कि आप अपने कल्चर के मुताबिक उसको अडॉप्ट कर सकें। तो इसका फायदा ये हुआ कि लिटर्जी का जो इस डॉक्यूमेंट का जो सेक्रेड लिटर्जी का जो जिसका हमने टेक्निकल नाम जो हमने लैटिन नाम पढ़ा था सैक्रोसैंक्टम सर्तम कंचिलियम। कंसिलियम जो था, उसका मेजर पर्पस एक ये था कि लोगों की ना सिर्फ तालीम दी जाए, इंस्ट्रक्ट किया जाए, बल्कि उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। अच्छा, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन उस वक्त तक पॉसिबल नहीं थी जब तक लोग उसको कॉन्शियसली ना समझ। जी हाँ। कॉन्शियसली समझने के लिए जो मकामी जुबान थी उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया, ताकि लोग सिर्फ अनकॉन्शियस रेपिटेशन ना करें, बल्कि उसको समझ कर जो है वो उनको उसको वो च्यू कर सकें, उसको वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें। सो दैट्स वन। ये हुई जी। अच्छा, चूंकि हम लेंट के सीजन में हैं और अभी जो आपने बताना भूल गया हूँ, ये जो मैंने जो अभी जो ट्यून गाई थी, इसकी जो शायरी है ये फादर बेंजामिन साहब की है जी। और फादर बेंजामिन का एल्बम मुझे लगता है काम हो रहा है, एक और एल्बम आने वाला है, और हम कोशिश। जी हाँ, हम अनकरीब वो एल्बम भी इनसे लेंगे और सुनेंगे भी। तो चूंकि लेंट के सीजन में है, तो हमें ये बताइएगा कि लेंट की क्रिश्चियन कैलेंडर में क्या अहमियत है, इसकी क्यों जरूरत है? यूं कह लें कि जो लेंट का कैलेंडर है या लेंट की अहमियत वो ये है कि लेंट हमारी रहनुमाई करता है, हमें तैयार करता है ताकि हम जो पास्कल मिस्ट्री है वो सेलिब्रेट कर सके। तो यूं कह लें कि उसके बगैर, विदाउट पास्कल मिस्ट्री, तो फिर कोई कैलेंडर नहीं है, कोई फेथ नहीं है। तो वो हमारी तैयारी करवाता है ताकि, और हमें गाइड करता है, लीड करता है, सो दैट वी आर एबल कि हम ये जो पाशकाई भेद है, यानी यीशु मसीह के दुख, उसका मरना और जी उठना, उसे मना सके। तो यूं कह लें कि ये सीजन जो है ये कलीसिया का दिल है। और हमारी सारी जो हमारी लिटर्जी है, हमारा फेथ है, वो इसी पर उसकी बुनियाद है। बड़ी अच्छी बात की फारूक जी आपने कि लेंट जो है ये एक तरह का दिल है क्रिश्चियन फेथ का, कि अगर चर्च जो है तैयार करता है, अगर वो खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी सफर, उसके दुखों और फिर मुर्दों में से जी उठने, और फिर जो खुदावंद यीशु मसीह की जो विक्ट्री है ओवर द क्रॉस, वो अगर हम उसको गौर फिक्र नहीं करते, उसमें से गुजरते नहीं है, तो ये वो भेद है। जैसे इन्होंने टेक्निकल टर्म यूज की है, पैशकल मिस्ट्री।
पैशकल जो वर्ड है जी, दिस इज लैटिन वर्ड, अगर मैं गलती ना करूं तो ये जो लैटिन वर्ड है एक्चुअली ये पैस ओवर से निकला है। यानी जो जी पैस ओवर मनाया जाता था, यहूदी ईद जो थी, ईद फसा जिसे वो कहते थे, इसलिए पौलुस रसूल लिखता है, पहले मेरा ख्याल पहला करंथियों 10वां बाब है, कि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है, आओ हम भी ईद करें। तो ये जो भेद है, लेंट का सीजन जो है वो असल में हमारी रहनुमाई करता है कि हम इन 40 दिनों के सफर में रोजों और दुआओं और लिटर्जी के वसीले से हम इस पाशकाई भेद को समझने और इसको एक्सपीरियंस, समझ तो मुझे नहीं पता हमें आएगी कि नहीं, आसमान पर जाकर ही आएगी, लेकिन क्योंकि इट्स सो डीप, कलाम में लिखा ना कि उसकी तो हमारी सोच और ख्याल से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है, हम नहीं समझ सकते, लेकिन लिटर्जी हमें उसको एक्सपीरियंस करने का मौका है। बिल्कुल। और जो इन दिनों की जो लिटर्जी है वो इसलिए भी उसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि ना 3 बातें मैं जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ यहाँ पर, जरूरी भी, कि किस तरीके से ये लिटर्जी जो है, ये रोजों की जो लिटर्जी है उसको तैयार किया जाता है। तो 3 सादा सी बातें। पहली बात जो उसकी इस लिटर्जी का मरकज है वो ये है, वो बैप्टिज्म है। तो वो लोग जो मुतलाशी हैं, जो बपतिस्मा लेने चाहते हैं, तो उनकी तैयारी होती है। और दूसरा, जो बपतिस्मा याफ्ता हैं, उनको भी उनके बपतिस्मों की जो जिम्मेदारियां हैं या बपतिस्मे का जो फजल है वो याद दिलाया जाता है कि बपतिस्मे के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। तो ये पहली खास बात है ना, अपने आप को तैयार करना बपतिस्मे के लिए। फिर पाशका की रात को जो है अपने बपतिस्मे के वादों की तजदीद करना, कॉन्शियसली बालिग होते हुए आप अपने बपतिस्मों के वादों की तजदीद करते। कभी बहुत सी मर्तबा लोग कहते हैं बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए क्योंकि उनको पता है नहीं, आपको हर साल मौका मिलता है कि आप इस मौके पर जो है वो अपने वादों की तजदीद करें, बार बार तजदीद करें, सिर्फ एक बार नहीं, बार बार तजदीद करें। तो बपतिस्मे के लिए तैयारी है। दूसरी तो खास बात उसका जो मरकज है वो तौबा है, पशेमान होना है, और अपने गुनाहों का इतराफ करना है, तैयार करना। तो बपतिस्मे के जरिए से, तौबा के जरिए से तैयार करना। तीसरी बात यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान और ज्ञान करना कि खुदावन यीशु मसीह के दुख, यीशु मसीह के सलीबी मौत हमारी निजात के लिए है। खुदावन यीशु मसीह अपने दुखों के लिए, अपनी तकलीफों, अपने किसी गलती गुनाह की वजह से नहीं उसने सलीब पर जान दी, उसने मेरे लिए जान दी है, उसने हमारे लिए जान दी है। तो यीशु मसीह पर जब हम दुखों की बात करते हैं तो ये नहीं कि खुदावन यीशु मसीह के दुखों को याद करके हम यीशु के दुखों पर अफसोस करते हैं या यीशु के दुखों पर, उसके दुख लेने पर हम तरस खाते हैं। नहीं, वो दावत देते हैं कि हमने अपने ऊपर तरस खाना है, हमने अपने ऊपर रहम करना है और हमने यीशु के दुखों पर ध्यान करते हुए गौर करना है कि उसने निजात देने के लिए वो सब कुछ किया। तो ये लिटर्जी की ये चंद बातें जो मैं कहता कि रोजों की लिटर्जी, उसकी अहमियत, उसमें किन चीजों पर हम इन दिनों में ध्यान दे के अपने आप को तैयार करते हैं ताकि पाशका मना सके। वंडरफुल। सो आपने सुना जी कि ये चंद एक चीजें थी। अगला सवाल मैं फादर जी से करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका जो फादर जी ने जो बात बताई ना वो मैं उसका कर दूं। अर्ली चर्च जो था, इब्तदाई कलीसिया जो थी, वो मोस्टली जो पेगन या नॉन ज्यूइश या नॉन क्रिश्चियन लोग जो आते थे पेगन बैकग्राउंड से जो आते थे, तो याद रखिएगा कि डिडाखे की तालीम के मुताबिक जो रसूली तालीम है पहले 3 सदियों में, ये डॉक्यूमेंट बाइबल का हिस्सा नहीं बना, लेकिन अर्ली चर्च ने इसको बड़े अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया और इसकी डॉक्यूमेंट्स आज भी मौजूद हैं, इंग्लिश में तर्जमे भी हो सके हैं। आई होप कि पाकिस्तान में भी शायद डिडाखे का कोई तर्जमा हुआ होगा कहीं। उसके मुताबिक जो अर्ली चर्च का जो बैप्टिज्म होता था, जैसे फारज जी ने बताया ना कि जो पाशका की रात यानी हफ्ते की रात जो होती है, ठीक है, उसमें जो बिशप होता था उस अर्ली चर्च के अंदर, वो सारी रात उन मोमिनीन के साथ जिन्होंने बपतिस्मा लेना होता था दुआ के वसीले, रोजे के वसीले ठहरता था। और जो बैप्टिज्म पूल होते थे वो उनका जो रुख होता था, वो खिड़की जो होती थी जहां वो बैठते थे, वो मशरिक की तरफ से निकलता था। तो जैसे ही सारी रात दुआ और रोजे के वसीले जिन्होंने बपतिस्मा लेना होता था, अगली दिन वो जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती और वो मशरिक से लाइट उस पूल की तरफ आती थी, तो उस वक्त जो होते थे, जो होते थे जिन्होंने बपतिस्मा लेना होता था, वो
और वो सारे उस लाइट की तरफ अपना फेस करते और फिर बिशप उनको लेकर, पूरी टीम उनको लेकर जाती और उनको बैप्टाइज किया जाता था। यानी ये याद रखिएगा, अर्ली कलीसिया में क्रिसमस इतना बड़ा इवेंट नहीं था। अर्ली कलीसिया में खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना जो था, दैट वाज पैराडाइम शिफ्टिंग मोमेंट। ये कलीसिया की बहुत बड़ी ईद थी जिसको मनाया जाता था, और इसी वजह से इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। वादों की तजदीद का फादर जो जिक्र किया, बड़ा बड़ा इन्होंने एक सेंसिटिव इशू छेड़ा है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए समझना। जो लोग बच्चों के बैप्टिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं उनके लिए समझना बड़ा जरूरी है कि बैप्टिज्म जो है वो पेरेंट्स या बाकी जो लोग उनके बिहाफ पर देते हैं, लेकिन बच्चे जब वो अपने कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं, अपनी बलूगत या अपनी समझ बूझ को पहुंचते हैं, ये जो हफ्ते की रात जिसका जिक्र किया उन्होंने, प्री पैशकल जो है, उसमें वो अपने ईमान की दोबारा से तजदीद करते हैं, वो अफर्म करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस में। बपतिस्मे दोबारा बपतिस्मे ना दइया लोकां नु, मतलब ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਢਾ ਹੜਿਆ। डोंट ट्राई टू डू दैट। बपतिस्मा बाइबल कहती है तो बच्चे ने ले लिया है बचपन में और उसके पेरेंट्स के बिहाफ पर लिया गया है। अगर आप समझते हैं कि जी नहीं नहीं हमें बच्चों को दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है, दिस इज द मोमेंट। लेंट के सीजन में उनको गुजारें दोबारा से, और जब लोगों को तैयार किया जाता है नए बपतिस्मा याफ्ता लोगों को और उनको खुदा उनकी मेज पर लाया जाता है, तो उनको उनके ईमान और उनके वादों की तजदीद दोबारा करवाएं। उन्होंने दोबारा गोते ना देंदे रहो उनको, बल्कि ईमान में मजबूत करें उनको। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फर्ज जी ये हमें बताइएगा, आपने बड़ा प्रिसाइसली 3-4 चीजों को बयान किया है, लेकिन जो लिटर्जिकल थियोलॉजी है उसमें या प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, मतलब स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस कौन सी हैं जो मोमिनीन करते हैं, जिनके वसीले से जो थियोलॉजिकल उनकी जो बिल्ड है, जो उनकी जो ग्रोथ है वो कैसे होती है, वो प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? जी जरूर। तो जब हम रोजों का जिक्र करते हैं, फिर रोजों के दिनों और उसके मौसम में जो मोमिनीन जिन बातों का ध्यान रखते हैं, उन पर अमल करते हैं, तो सबसे पहले यकीनन तौर पर के रोजा रखना। और हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरत रवायतें हैं, और मैं तो दिली तौर पर बहुत ज्यादा उससे जो है खुश होता हूँ कि आज भी हमारे बुजुर्ग जो हैं वो 24 घंटे का रोजा रखते हैं, और आज भी वो रोजा उसी बात को जहन में रखकर रखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने 40 दिन और रात उसने रोजा रखा और कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। तो आज भी बुजुर्ग जो है वो 24 आवर्स उस रोजे को रखते हैं बगैर खाए पिए। तो आज भी बहुत सारे और जगहों के लिए जब इसका जिक्र हम करते हैं तो उनके लिए आज भी हैरत की बात है, क्या 24 घंटे ये इस तरह से रोजा रखते हैं? तो वो एक तो पहली बात है जो इन दिनों में किया जाता है, तो रोजा रखना। दूसरी बात तो दुआ करना। मोमिनीन जो है इन दिनों में आप देख लें सुबह की बातों में, तो मोमिनीन की तादाद जो है वो खुद ब खुद जो है बढ़ने लगती है, आपको बहुत कहना नहीं पड़ता है। तो ऐसे जैसे रोज़ों का मौसम जो है वो आपके डायरेक्टली आपके दिल को मुतासिर करता है, उस पर असरअंदाज होता है, और मोमिनीन की तादाद दुआ की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। हमारे पैरिश में हम देखते हैं कि ये नेबरहुड चर्चेस, हम हर दिन जो है वो मुख्तलिफ गलियों में, घरों में जाकर मोमिनीन खुद जो है मुख्तलिफ फैमिलीज को जमा करके, 2-4 फैमिलीज को जमा करके उनमें दुआ करना, तो ये एक रोज़ों की एक और प्रैक्टिस है। इसके साथ साथ मोमिनीन इन दिनों में, क्योंकि ये सारा जो रोज़ों की जो लतूरिया है, माहौल है, उसका असर उनके दिल पड़ता है, तो फराख दिली का भी बड़ा मुजाहरा करते हैं, खैरात देने के लिए, अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करने के लिए। वो भी प्रैक्टिस जो है वो बहुत इन दिनों में जो है अमली तौर पर हम उसका मुजाहरा देखते हैं। फिर स्टेशन ऑफ द क्रॉस, 14 मकामात की इबादत बड़ी खूबसूरत है।
अगर आप देख लें तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि उसका कोई बाइबल मुकद्दस से या उसमें कोई जिक्र नहीं है। मैं भी कहूँगा कि नहीं है। 14 मकामात में से 9 का बराह रास्त आप बाइबल में हवाले भी देख सकते हैं, उसका जिक्र भी है। तो कलीसिया ने मोमिनीन को के लिए जो है उन हिस्सों को चुनकर यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान और ज्ञान करने के लिए तो स्टेशन ऑफ द क्रॉस रखें। बड़ी तादाद में उसमें मोमिनीन शरीक होते हैं, हिस्सा लेते हैं। यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान करके वो पशेमान होते हैं, तौबा करते हैं, संजीदगी के साथ अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं। तो ये 14 मकाम की इबादत बहुत ज्यादा मदद करती है मोमिनीन की, कि खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान करते हुए और सलीबी मौत को याद करते हुए पशेमान हो, तौबा करें और अपने आप को बेहतर मसीही बना सके। तो वो हो गया। कलाम पढ़ने की भी बात मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि कलाम मुकद्दस पढ़ना इन दिनों में खानदान जो है ये एक प्रैक्टिस है जिस पर हम अपने पैरिश में भी बहुत जोर देते हैं कि कलाम मुकद्दस को पढ़ा जाए। तो मोमिनीन जो है, क्योंकि पाशका के लिए अपने आप को तैयार करना तो कलाम मुकद्दस के बगैर नहीं है। अगर आप देख लें कि पाशका की पहली सुबह खुदावंद यीशु मसीह कितना वक्त जो है वो जब यरूशलेम से 2 शागिर्द अम्माउस की तरफ जा रहे हैं, वो 9 मील का सफर जो है वो सब कलाम मुकद्दस को बयान करते करते गुजारते हैं। वो स्क्रिप्चर बयान कर रहे हैं, भेदों को खोल रहे हैं, बयान कर रहे हैं। तो अगर कलाम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम ये चीजें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मोमिनीन इन दिनों में कलाम मुकद्दस पढ़ते हैं, तो वो भी एक बात है जिसका जरूर हमने जिक्र करना। फिर एक और प्रैक्टिस जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, हमने कल ही 3 दिन की इबादत की। यीशु मसीह के 7 कलमात, उनको भी इसका हिस्सा बनाया जाता है। मोमिनीन जो है उस पर ध्यान और ज्ञान करते हैं यीशु के मुबारक कलमात पर, और फिर उन्हें अपनाते हैं, उनके मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करते हैं। तो रोजों की ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं तो हमें दावत देती हैं कि गुनाह करने से बाज रहें, जी, थैंक अपने यू। आप को पाक करें और ताकि पाशका मना सकें। वंडरफुल। तो जी आपने सुना जी कि ये 6 प्रैक्टिसेस हैं जो फादर जी ने हमारे सामने बयान की हैं। मैं इनको ये तो थोड़ी सी मैंने बता दी, तो बहुत होंगी जी। हाँ, मैं तो मुख्तसर तौर पर आपके सामने चंद एक बातें। ये फाउंडेशनल हैं एक्चुअली, ठीक है। और ये फाउंडेशन को आप एक्सपेंड कर सकते हैं और बड़े और बहुत सारी चीजें हैं जिनको किया जा सकता है। लेकिन इसको अब मैं आना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम इसको नैरो डाउन करते हैं। कलाम के हवाले से आपने बात की है, और स्क्रिप्चर जो है जो कि हमारी बुनियाद है, जो है हमारे हमारे ईमान को और हमारे खुदा कलाम के वसीले हमसे गुफ्तगू करता है और हम खुदा की आवाज को सुनते हैं। लेकिन मेरा चूंकि मेजर कंसर्न ज़बूरों की किताब पे है, और ज़बूरों की किताब का बड़ा अहम किरदार है खासतौर पर लेंट के सीजन में, और इवन ना सिर्फ लेंट के सीजन में, खुदावंद यीशु मसीह की अपनी जिंदगी में ज़बूरों का बहुत अहम गहरा किरदार है। और लेंट का सीजन तो सोक्ड है पूरा मज़ामीर के अंदर, और भीगा है ये मुलाकात है। तो आप कैसे देखते हैं मज़ामीर की किताब को, और आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सी ऐसी स्क्रिप्चर या कौन से ऐसे वेज हैं जिनके जरिए ज़बूरों की किताब को लेंट का इंटीग्रल पार्ट बनाया जा सकता है? डॉक्टर एरिक, अगर आप लिटर्जी ऑफ द वर्ड देख लें तो चर्च ने किस खूबसूरती के साथ उसको जो है वो तरतीब दिया है। आप देखें कि फर्स्ट रीडिंग है, और फर्स्ट रीडिंग के बाद रिस्पॉन्सोरियल साम है, और रिस्पॉन्सोरियल साम इज ऑलवेज ना, वो तो ज़बूर है जो जमायत का जवाब है, मेरा जवाब है, आपका जवाब है। हम खुदा का कलाम सुनते हैं, फिर हम जवाब देते हैं, और हम ज़बूर के जरिए से जवाब देते हैं। और देख लें कि वो रहा। तो ये सारी जो लिटर्जी है उसका बहुत ऐसे मजबूत हिस्सा, उसके बगैर तो वो रिस्पॉन्सोरियल साम जो है, जमायती ज़बूर जिसे हम कहते हैं, तो उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो पहली तिलावत है, फिर ये ज़बूर है उसमें रखा है, और फिर उसके बाद अगर जैसे इतवार है तो दूसरी तिलावत है, आम दिन है तो फिर उसके बाद अंजील मुकद्दस है। तो वो है। उसके साथ साथ इस कलाम के हिस्से में जो एंटीफोन्स रखे हैं वो भी सारे ज़बूर से ले लिए गए हैं, तो बहुत मजबूत हिस्सा बना दिया है।
कलीसिया ने अपनी वर्ड ऑफ लिटर्जी में ज़बूर को, तो उनके बगैर तो मुकम्मल नहीं है, पूरा नहीं। तो ज़बूर जो है ये हमारा जवाब है खुदा को। हम खुदा की आवाज सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, फिर हम जवाब देते हैं खुदावंद को। वंडरफुल। आपने देखा जी फादर जी ने टर्म यूज की है, वो है एंटीफोनल, ठीक है। सो एंटीफोनल जो है ये रिस्पॉन्स है लेकिन गायकी के वसीले है, जैसे लीडर गाता है। मैं और फादर जी से गुजारिश करूंगा, मैं और आप एक प्रैक्टिस करते हैं। तो फादर जी जब हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम फादर जी का लिखा हुआ ही शायद गुनाहगार की दुआ है एंटीफोनल क्या है, ताकि आपको समझ आ जाए एंटीफोनल क्या है। तो मैं लीड करूंगा, फादर जी उसको एंटीफोन यानी उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है फादर जी, लेट्स डू इट जी। खुदाया रहम कर सदा, खुदाया रहम कर सदा, हमेशा का जीवन तू देना मुझे, है तेरी हजूरी में रहना मुझे, मुझे बाप के घर में देना जगह। खुदाया रहम कर सदा, खुदाया रहम कर रहम सदा, कर सदा, हम कर। खुदाया रहम कर सदा। ब्यूटीफुल, देखा जी, दिस इज एंटीफोनल एक्चुअली। सो हमने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया है कि सुपर। क्या होता है। सो ये है जी, वंडरफुल फादर जी, थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा इसको रिस्पॉन्ड किया और डिटेल में हमारी मदद की है। म्यूजिक पे बात करते हैं, और चूंकि जो चैप्टर 6 है सेक्रेड लिटर्जी के डॉक्यूमेंट का, चैप्टर 6 जो है वो ये बात करता है, मैं उसका पढ़ना चाहता हूं, मैं उसको ना उसकी एक क्लॉज को आप जरा हमारी जी मदद की बताइएगा जरूर। कि उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आज, और क्या कहता है वो। ओके जी, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर 6 और उसकी क्लॉज के मुताबिक, द चर्च एक्नॉलेज ग्रेगोरियन चांट एज स्पेशली suited to the Roman liturgy. Therefore, other things being equal, it should be given pride of place in liturgical services. लिटर्जिकल रिन्यूअल में चैप्टर 6 में जो है वो ऑल्दो जो ग्रेगोरियन चांट है उसको प्राइम स्पेस दिया गया है एज अ फेस ऑफ द चर्च म्यूजिक रोमन राइट। लेकिन जब हम अपने कल्चरल अडॉप्टेशन की बात करते हैं, तो जब हम पाकिस्तानी कल्चर के खास तौर पर बात करते हैं, तो हमारे यहाँ तो लोग इतनी ज्यादा ग्रेगोरियन चांट नहीं गाते। मुझे नहीं पता कि ये जो अभी हमने आपका जो हमने गीत गाया, ये किरिये जो हमने गाया है, तो ये जो किरिये है ये पता नहीं, ये आई एम नॉट श्योर, आप मुझे सही बता सकते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है जी। हाँ, इज इट ग्रेगोरियन चांट ये, या ये हमारी लोकल कंपोजिशन है? नहीं, हमारी लोकल लिया जी। हाँ, लोकल कंपोजिशन है, ठीक है। हाँ। सो आप देख रहे हैं कि आल्दो बल्कि ग्रेगोरियन चांट मैंने सुनी है, इट्स सो ब्यूटीफुल, लेकिन चूंकि वो एक तरीकाकार है, हमारे पास चूंकि ये अब प्लॉजिबिलिटी मौजूद है कि हम अपने लोकल कल्चर के मुताबिक लोकल मौसीकी रागदारी के वसीले, ख्याल के वसीले, गजलों या गायकी के वसीले हम जो है अपने रागों के वसीले हम इसको कर सकते हैं। तो आप जो हमारा जो लोकल म्यूजिक है उसका किरदार आप क्या देखते हैं लिटर्जी के अंदर, और उसको हम कैसे मजीद निखार सकते हैं? जी, सेक्रेड लिटर्जी के इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक, अगर उसका मैं 2 नंबर वहां पर कोट करता हूँ, एक नंबर 7 और 112, और वहां पर तो उसका जो म्यूजिक का जो मकसद है वो बयान किया गया है। तो जो सेक्रेड म्यूजिक है जिसे हम अपनी लिटर्जी में इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या मतलब, एक तो ये है कि हमने अपने गीतों के जरिए से, अपने म्यूजिक के जरिए से कलीसिया को यीशु के साथ जोड़े रखना है। तो ये चीज किसी भी तौर पर हमने भूलनी नहीं है कि हमारे जो म्यूजिक है उसका मकसद क्या है। तो मकसद ये है कि उसको कलीसिया को यीशु के साथ जोड़े रखना है। इसलिए हमने पिछले अपने गुफ्तगू में भी तो उस पर बातचीत की थी कि हमने जब ये बड़ी जिम्मेदारी है जो गीत लिखते हैं, जो कंपोज करते हैं, कि वो इस बात का ध्यान रखें
कि हमारे गीत जो हैं वो यस्सु खुदा है ना, पाक तस्लीस उसके उसके बगैर नहीं होने चाहिए। और वो उसकी बुनियाद है, क्योंकि उसका उसका सारा मकसद ये है, हमें हमें जोड़े रखना है यस्सु के साथ, कलीसिया को, जमायत को, मोमिनीन को जोड़े रखना। फिर जो हम जो सेक्रेड लिटर्जी के मुताबिक सेक्रेड म्यूजिक का जो दो और खास बातें जिनका मैं आज जिक्र करना चाहूंगा वो ये है कि पहला तो खुदा के नाम को जलाल देना, ये खुदा को जलाल देना है। तो ये बात हमने बजाने वालों ने, लिखने वालों ने पता होनी चाहिए कि ये किसी शख्सी प्रेज के लिए या जो है उसके अपने नाम के लिए नहीं है। उसका ये मकसद है खुदा की मौजूदगी को जो है वो जाहिर करना, कि सेक्रेड म्यूजिक के जरिए से हम खुदावंद की मौजूदगी को देख सकें, उसको महसूस कर सकें। हमारे गीत इस किस्म के हों कि हम यस्सु को देख सकें, खुदा को देख सकें। अदरवाइज फिर तो उसका कोई मकसद नहीं है। फिर आपकी आपकी सारी लिटर्जी, आपका वर्ड लिटर्जी ऑफ द वर्ड और आपकी तो एक तरफ रह जाएंगे, गीत आपको किसी और तरफ को ले जाएंगे। तो इट्स समवेयर इट हैज टू बी ना, बहुत कॉन्शियसली उस पर हमने काम करना। दूसरा ये है कि इसका मकसद फिर लोगों की पाकीज़गी भी है, द सैंक्टिफिकेशन ऑफ द पीपल। ये तो बड़ी जिम्मेदारी है, हाँ, गीतों की और इसके जरिए से कि मोमिनीन को तैयार किया जाए, पाक किया जाए, ताकि खुदा के कामों में हिस्सा ले सकें। तो जब इन बातों पर ध्यान करते हुए मैं, आपने कहा कि किस तरीके से हम उसको अपने कल्चर में देखते हैं, और मैं समझता हूँ कि नहीं, गीत और मौसीकी हमारे अपने कल्चर में तो बहुत पुरानी है, और वो उसका लोगों पर बहुत गहरा असर है। और लोग अब इन गीतों की वजह से बहुत सी मतलब हमारा अपना मेरा तजुर्बा है कि वो गीतों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को जो है वो बाजुका जो है वो स्टाइल अपनाते हैं और वहां से सीखते हैं। तो म्यूजिक जो है हमारे अपने कल्चर के मुताबिक एक ऐसा आला है जो हमें अपनी जिंदगी को जो है वो उसके स्टाइल को शेप करने में, फॉर्म करने में बड़ी मदद करता है। तो अगर हम गीत अपने बहुत खूबसूरती के साथ तैयार कर लें, यकीनन तौर पर उसके जरिए से जो है ये हमारी जिंदगियों पर एक गहरा असर करता है, हमें ईमान में बढ़ने का मौका देता है। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि फिर वो सारा दिन जो है लोग गुनगुनाते रहते हैं, तो आप वो उस माहौल से उसके शहर से निकल नहीं सकते हैं। जी तो फॉर इसका थैंक गहरा गहरा बहुत बहुत गहरा असर है हमारे अपने लोकल म्यूजिक का, या जो मौसीकी है उसका असर पाकिस्तानी हवाले से, तो उसका गहरा ताल्लुक है आम लोगों पर भी। उसका कोई कोई उसकी बुनियाद नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे हैं या कोई बहुत जो है अमीर हैं या वो समझ सकते नहीं। तो आम आम लोग जो हैं उससे मुतासर होते हैं, और वो उनकी रूहानियत में, उनको बढ़ने में जो है वो एक किस्म से जो है वो मदद करते हैं। पर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा डिटेल इसको बयान किया। नंबर जो सेक्रेड लिटर्जी के चैप्टर 6 में जो सेक्रेड म्यूजिक का चैप्टर है उसकी जो क्लॉज 112 है उसके मुताबिक, जैसे फारज जी ने बताया है कि नंबर 1 इट इज फॉर द सर्विस ऑफ द गॉड। सो मौसीकी इट्स नॉट अ परफॉर्मिंग, इट्स नॉट फॉर योर ओन काइंड ऑफ प्राइड, दिस इज फॉर द सर्विस, नंबर 1। नंबर 2 ये खुदा के जलाल के लिए है, इट्स फॉर गॉड्स ग्लोरी। और नंबर 3 जो है इट शुड बी dealt with the great care, जो उसकी जो क्लॉज उसको बड़े ध्यान से करना चाहिए, उसको बड़ा लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये वैसे चैलेंज है, मैं खुद भी चूंकि म्यूजिशियन रहा हूं, अभी भी हूं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता ही था। मैं आपको बताऊं अक्सर कि होता ही था कि जब जब कभी हम क्वायर गा रहे थे ना, जब होमली शुरू होती थी तो म्यूजिशियन ना गाना उठ के बाहर टुट जाते हैं, साਡਾ काम मुक गया है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। होल टाइम द होल सर्विस जो है वो उसके अंदर रची हुई है। इसको बड़े ध्यान से और बड़ी केयर के साथ। दो चीजें और जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा वो है नंबर 114
और वो ये है जी कि वो ये कहा गया है सेक्रेड लिटर्जी के म्यूजिक वाले सेक्शन के नंबर 113 क्लॉज में कि जो क्वायर्स हैं वो चर्च में प्रमोट की जाए, क्वायर को प्रमोट किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्रेड म्यूजिक है, दिस इज नॉट अ सोलो परफॉर्मेंस, नहीं, इट इज कॉन्ग्रीगेशनल एंड अच्छा, इट इज कंबाइंड कलेक्टिव वॉइसेस जिसको हम खुदा के सामने पेश करते हैं। सो ये बड़ा ऑल्दो सोलो सिंगर्स का, सोलो वर्शिपर्स का अपना एक किरदार है, लेकिन जो मास है, जो संडे, जो कॉन्ग्रीगेशनल जो सर्विस है, जब आप संडे को इकट्ठे होते हैं अपने किसी भी ट्रेडिशन के अंदर, कोशिश करें कि जो क्वायर है, जो कॉन्ग्रीगेशनल सिंगिंग है, वो ज्यादा प्रमोट हो। जो तीसरी बात इंपॉर्टेंट जो है, वो जो 115 जो क्लॉज है वो मैं पढ़ूंगा ताकि आप जी, अपने गन्ना करिए उन्हें सुनना लोग किया इन्होंने कहना अपने जी हाँ, गन्ना। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, तो 115 में पढ़ने लगा हूं जी, और उसकी जी, पहली है वो क्या है? Great importance is to be attached to the teaching and practice of music in seminaries. ओ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। जी हाँ, दादा जी आप एनसीआईटी के प्रोफेसर हैं, ठीक है, और आप क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में पढ़ाते भी रहे हैं, और आप उसके प्रिंसिपलशिप भी, उसकी इंचार्ज भी आप रहे हैं। हमारे अलमिया है, मुझे नहीं पता आप इससे कितना हद तक मुत्तफिक होंगे कि नहीं होंगे, क्या पिछले 57 सालों से, जब से हमारे पास ना सिर्फ वेटिकन काउंसिल के वसीले बल्कि बाकी जो चर्च ट्रेडिशन है, क्या हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी सेमिनरी, कोई ऐसा इदारा है जो चर्च म्यूजिक को और वर्शिप स्टडीज को एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़ाता हो? मेरे लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है उसका जवाब देना। और अगर मैं अपने इस सारे वक्त में भी, जब मैं रेक्टर था या उससे पहले भी जब स्टूडेंट भी रहा, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना बहुत ज्यादा जोर दिया गया है उसके ऊपर पढ़ाने के हवाले से या उसको सीखने के हवाले से। सेमिनेरियंस आते हैं अपने ओन शौक के, सब उन्होंने सीखे। माइनर सेमिनरी में उस पर बातचीत की जाती है कि सीख ले, थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन किसी तौर पर ऐसे एक अहम सब्जेक्ट के तौर पर या उसे जानने सीखने के हवाले से तो अभी तक मेरा ख्याल है उसमें कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। स्कूल्स, अब मैं देखता हूँ कि ऐसे स्कूल्स जो हैं वो छोटे छोटे म्यूजिकल स्कूल लोगों ने खोलने शुरू किए हैं, लेकिन फिर क्या वो लिटर्जिकल स्कूल्स हैं जो आपको लिटर्जी की तैयारी कराएंगे, या वो सिर्फ एक एक जो म्यूजिक है, सोशल म्यूजिक है, सिर्फ उस हद तक या इंस्ट्रूमेंट बजाने की हद तक वो है। हमारे जो है वो वेव स्टूडियो का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो वहां पर इस काम को तो शुरू किया गया, अभी भी वो है, लेकिन कितनी हद तक वो म्यूजिक को सिखाने के लिए है वो मेरा नहीं ख्याल है कैसे। हाँ, लेकिन अपनी जो गीतों की तैयारी है या म्यूजिक सेक्रेड लिटर्जी के हवाले से प्रोग्राम्स हैं, वहाँ तो उनका बड़ा किरदार रहा है कि एक वक्त में जब तकरीबन सारा म्यूजिक जो है वो वेव स्टूडियो से सुनने को मिलता था, जो उनके कैसेट्स, फिर ऑडियो, फिर डीवीडी, फिर ये तरक्की होती रही है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, मैं अग्री करता हूँ कि उस पर इतनी संजीदगी के साथ उसे सब्जेक्ट के तौर पर हमने शुरू नहीं किया है, जी और फादर जरूर जी। से करना चाहिए। मैं खुद महसूस करता हूँ कि उसे करना चाहिए। हाँ जी। और मेरा ख्याल है कि हमने आज बड़ी देर हासिल गुफ्तगू की है, और इस गुफ्तगू के वसीले हमने सीखा है कि लतोरिया, जिसका तर्जुमा किया गया है उर्दू में, या लिटर्जी, वो क्या है। सेक्रेड लिटर्जी जो है उसकी बाइबली इलाहियाती जड़ें हैं। इट्स वो कल्चरल अडाप्टेशन के वसीले हमारे ईमान को ना सिर्फ बल्कि मोमिनीन को एजुकेट करती है, उनको इंस्ट्रक्ट करती है, उनकी एक्टिव कॉन्शियस पार्टिसिपेशन होती है, और उस एक्टिव पार्टिसिपेशन के वसीले से कलीसिया जो है वो ना सिर्फ अपनी गवाही देती है बल्कि अपने ईमान में भी
वो बढ़ती चली जाती है। और जो प्रैक्टिसेस जैसे फादर जी ने बताई हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस है, लेकिन उन्होंने जो 6 मेजर प्रैक्टिसेस बताई हैं उनको फोकस करते हुए, और फिर खासतौर पर मौसीकी जमाती जो लिटर्जिकल जो रिस्पॉन्सेज हैं खुदा के कलाम के हवाले से, उन पर हमने बात की है। एंटीफोनल सिंगिंग की बात की है हमने, और हमने इस बात को जाना है कि जो लिटर्जिकल चर्चेज हैं उनको इस बात की जरूरत है कि वो जो अपने उनकी जो लीडरशिप तैयार होती है, जो जिन्होंने पेस्टरल मिनिस्ट्री करनी है, जिन्होंने प्रीस्टली मिनिस्ट्री, whether it's a Anglican, whether it's a Presbyterian, whether it's a Catholic, whether कोई भी किसी भी किस्म का जो हिस्टोरिकल लूथरन या कोई भी जो ट्रेडिशनल चर्च है, वो उनकी ये बहुत बुनियादी इबादत का हिस्सा है। इसके बगैर हम खुदा के भेद को, खुदा के काम को, यीशु मसीह की जो हेवनली प्रीस्टली हाई प्रीस्टली जो खिदमत है, उसकी हम इमिटेशन नीचे लिटर्जी के वसीले से करते हैं। एक चीज जो हमने गैप देखा है इस गुफ्तगू के वसीले से, बहुत बड़ा गैप है ये, और वो गैप ये है कि हमारे पाकिस्तान को आज़ाद हुए 72 साल हो गए हैं, और पाकिस्तान में और ये लिटर्जिकल रिन्यूअल को भी 57 साल होने को आए हैं, लेकिन इंक्लूडिंग क्राइस्ट द किंग सेमिनरी, चाहे वो गुजरावाड़ा सेमिनरी हो प्रेस्बिटेरियन की, चाहे वो एंग्लिकन सेमिनरियां हो, चाहे पेंटिकॉस्टल बाइबल स्कूल्स हो, कॉलेजेस हों, हमारे पास पूरे पाकिस्तान में वर्शिप एंड म्यूजिक स्टडीज एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन मौजूद नहीं है। इस कॉन्वर्सेशन के वसीले से मैं चैलेंज देना चाहूंगा फादर जी को भी, एनसीआईटी को भी, और बाकी लाहियाती को भी, कि हमें इस पे थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए कि हम कैसे इस गैप को फिल कर सकते हैं। फादर जी, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे कलीसियाओं को, सुनने वालों को, और जो बाद में रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, आप लेंट के सीजन में उन्हें क्या फाइनल अपना पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं आखिरी चंद एक बातें, तो जो कुछ सारी गुफ्तगू हमने कर ली, तो एक मतलब से फिर कि जो रोज़ों की लिटर्जी है उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत अहम है। अगर आप देख लें तो जो साल के दौरान जो बाकी सीज़न है कलीसिया के, उसमें से ये बहुत ख़ास और अहम है। अब दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि ये जो बहुत खूबसूरत, बड़ी रिच ये हेवनली लिटर्जी है, रोज़ों के दिनों में ये बिल्कुल एक खामोश लिटर्जी बन जाती है, बहुत सादा लिटर्जी हो जाती है। हाँ? मिसाल के तौर पर उसका जो कलर है वो जामनी है, पशेमानी, तौबा का रंग है। फिर उसके बाद अगर आप देख लें तो लिटर्जी में आप ध्यान दें तो ग्लोरिया नहीं, सारे ईस्टर तक जो है वो ग्लोरिया नहीं गाया जाता है, हालेलुया के नारे नहीं लगाए जाते हैं इन दिनों में। हाँ? तो उसको भी समझना चाहिए कि क्यों इन दिनों में हालेलुया नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये एक किस्म से सादा और ऐसे खामोश लिटर्जी है, अपने आप को तैयार करने। चर्चेस में अवॉइड करते हैं, डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा, चर्च की इबादत सर्विस के दौरान जो घंटियां बजती है बोले, तो एक सादा, उससे क्या मकसद क्या है, तो अपने आप को तैयार करना ताकि हम फिर पाशका की जो विजल है वहां से एक बार फिर जो है वो पूरे जोश के साथ, ईमान के साथ ना हम उससे पाशका को सेलिब्रेट कर सके। तो ये खामोशी प्रेपरेटरी टाइम है जिसमें से हम गुजरते हैं। तो इन चीजों को समझना कि ये क्या है लिटर्जी में, ये चीजें क्यों हो रही, तो क्या जो चीजें हम अपने मोमिनीन को प्रैक्टिस के लिए कहते हैं, चर्च उनको लिटर्जी में भी हमारे साथ रखता है ताकि वो मोमिनीन की जिंदगी और हमारे जो लिटर्जी है वो एक ही हो। तो ये आखिरी बातें मैं चंद एक करना चाहता था ताकि पता लगे लोगों की प्रैक्टिस और कलीसिया की वो इसलिए है ताकि ये इस तरह से हम अपने आप को तैयार कर दें। आखिर में जरूर मेरा पैगाम है कि इन दिनों में जो दावत हमें मिल गई है हम उस पर ध्यान करें। हमने अपने बपतिस्मे के वादों पर हर वक्त ध्यान रखना है, जो बपतिस्मे के जरिए से हमने जिंदगी हासिल हुई है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, उसकी ज़ात में हिस्सा लेते हैं, शरीक होते हैं कि हम हमेशा उसके मुताबिक जो है अपनी जिंदगियां बसर करते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फारा जी। और इसी नोट के ऊपर जो फारा जी ने कहा कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जो सेक्रेड लिटर्जी है वो ना सिर्फ हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती है बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की जो खिदमत है उसको फोकस करती है। और इस हवाले से मैं एक कैथोलिक स्कॉलर को मैं कोट करूंगा, विलियम्स फोन उनका नाम है, और उन्होंने कहा जी कि वो बड़ी अच्छी बात करते हैं, कहते हैं जी कि यीशु मसीह ने 3 चीजें बड़ी सीरियसली ली हैं।
ठीक है, और वो कौन सी नहीं है? उन्होंने कहा जी कि जीसस टू गॉड सीरियसली, ठीक है, कलाम में लिखा ना, तेरे घर की गैरत मुझे खा गई, ठीक है ना, मुझे खा जाएंगे। यीशु मसीह को बड़ा सीरियस लिया है। नंबर 2, खुदावन यीशु मसीह ने इंसानों को बड़ा सीरियस लिया है, ही वाज कंपैशनेट, और लिखा है जी कि ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूडिंग द आउटकास्ट, बच्चे, वुमेन, यानी कि जितने मार्जिनलाइज लोग थे उनको खुदावन यीशु मसीह ने एम्ब्रेस किया है। और तीसरी चीज है, यीशु मसीह ने रिकंसिलिएशन जो है, मिलाप जो है, मेल मिलाप जो है, जो खुदा और इंसानों के दरमियान है, उसको बड़ा सीरियस लिया है। सो लेंट का सीजन हमें याद दिलाता है कि हम खुदा को, खुदा के घर को, हम इंसानों को जो मार्जिनलाइज हैं खास तौर पर, और उस मेल मिलाप को जो खुदा की मोहब्बत ने हमें दिया है, हम उनको सीरियसली लें। तो खुदावन यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया था लूका 10वें बाब की 37वीं आयत में कि जा और तू भी ऐसा ही कर। दिस इज अ मैसेज। खुदावंद आपको, आपके घरानों को लेंट के सीजन में सेल्फ डिसिप्लिन की, स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस की और लिटर्जी के वसीले पाशकाई भेद को समझने का और उसको एक्सपीरियंस करने का फजल दे। खुदावंद आपके और आपके घरानों के साथ हो। आमीन।